नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा मैं कहता रहता हूं हमेशा कि इस बार आपके ग्रुप डी का कट ऑफ कम जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोलता रहता हूं? देखिए, समय समय पे जो चीज़ें आती है, आप तो एक ही दो नोटिस देखते होंगे, लेकिन जब मैं शुरुआत किया था तब से मैं तकरीबन 3 साल से मैं इसी चीज़ पे वीडियो बना रहा हूं। तो चीज़ें मेरे दिमाग में मतलब कि फिट हो चुकी है कि क्या क्या चीज़ें चल रही है, जिससे कि मैं एनालाइज कर पाता हूँ। देखिएगा, आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपको सेंट्रल जो रेलवे है, यानी कि साउथ सेंट्रल जो रेलवे है, उसके तरफ से एक फिर से रिप्लेसमेंट पैनल जारी किया गया है ग्रुप डी के जो 2018 के जो बच्चे हैं उनका। और आप देखेंगे कि जो जिसमें कि मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, उससे 10 नंबर कम कट ऑफ यहाँ पे निर्धारित किया गया है। हम लोग का यूआर में 80 गया था और यहाँ पे देखेंगे तो यूआर में जो अभी रिप्लेसमेंट पैनल जारी किया गया है उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 70 गया है। तो 70 या 71 आप मान के चलो, 80 पॉइंट समथिंग गया था हम लोग में भी। तो आप देख सकते हैं कि 10 नंबर का डिफरेंस है। एग्ज़ाम वही है, सब चीज़ वही है, लेकिन जोन वाई इतना डिफरेंस जा रहा है। अब हमारे जोन में भी हो सकता है कि जब रिप्लेसमेंट पैनल निकल रहे होंगे तो कम जा रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं उसी को हम डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और क्या ये कह रहा है नोटिस, हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 269 में मिलेगा अगर आप एक कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर आप लाइफ टाइम के लिए चाहते हैं तो 499 में मिलेगा, लेकिन उसमें भी आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा ER मनीष कूपन कोड यूज करने के बाद। आपको भी पता है कि दुनिया के, यानी कि इंडिया की दुनिया के तमाम जो एग्ज़ाम है यहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 269 में। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। तो बात कर रहे थे इस जो रिप्लेसमेंट पैनल है, यहाँ पे देखिएगा further of CVT result 1, 2, 3 phase based on performance of computer based test conducted during the period of 17/9/18 or 17/12/18 by Railway Recruitment Board RR base and physical efficiency test conducted from certain such, आप देख सकते हैं, for none PWD candidates by Railway Recruitment Cell सिकंदराबाद फॉलोइंग अदर रोल नंबर। और देखिएगा 700 लोगों का पैनल जारी किया गया है, रिप्लेसमेंट पैनल जारी किया गया है। 700 समझिए कि कई बार तो क्या होता है कि वैकेंसी भी बहुत सारे जगह में नहीं निकलते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 700 रिप्लेसमेंट पैनल। तो ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बोल रहा है कि जो बच्चे ग्रुप डी हो सकता है कि ज्वाइन ना किए हों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि कहीं अच्छे जगह सेलेक्ट हो गए होंगे, या हो सकता है कि छोड़ दिए होंगे, तो और उनको रिक्वायरमेंट है अभी स्टाफ की, तो अब वो बार बार हर महीने वो तो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा सकते ना, तो इसलिए रिप्लेसमेंट पैनल आता है। अब रिप्लेसमेंट पैनल में 700 अगर कैंडिडेट को बुलाया जाता है तो ऑब्वियस है कि जो आपका DV का जो गया था कट ऑफ, वो फिर से डिक्रीज किया जाएगा। अब ये डिक्रीज किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि 10-10 नंबर तक अगर वेरी कर रहा है तो इसका मतलब देखिए, और ये 70 नंबर ऐसा नहीं है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 70 नंबर यहाँ पे आया हुआ है कि ये कट ऑफ है इनका 70 पॉइंट समथिंग, तो ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है। हो सकता है इसका जो नंबर है वो 51 हो, क्योंकि जब ग्रुप डी का नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो आपको भी पता है 110-15 तक नॉर्मलाइज हो गया था, यानी कि 20-20, 40-40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन उस समय हुआ था। हालांकि अब तो इतना नहीं होता है, लेकिन जब ग्रुप डी में पहली क्या दूसरी बार आप कहेंगे, क्योंकि इससे पहले इसमें ALP टेक्नीशियन में भी हुआ था, तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन है वो इतना मतलब कि वोलाटाइल था कि एकदम से सडन इतना ऊंचा, हालांकि सडन नीचा तो नहीं होता था, लेकिन सडन इतना ऊंचा हो जाता था कि जो 55 नंबर ला रहे हैं उनका 85 हो गया, जो 65 नंबर लाए हैं 115 हो गया। तो इस समय भी आपके UR का कट ऑफ 70 जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि एवरेज अगर 50 नंबर भी लाए होंगे तो इनका सिलेक्शन हो गया। और उस समय जब कि कंपटीशन ज़्यादा थे, यानी कि उससे पहले तो 4 साल वैकेंसी नहीं निकली थी, तो वैकेंसी भी 62,000 है। अब इसमें अगर देखें, इसमें भी देखते हैं। देखिए, मैं ये चीज़ें क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें नोटिस में नहीं दिया रहेगा, ये चीज़ें आपको मोटिवेट करेगी कि इस बार आपका कट ऑफ क्यों कम, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि जाएगा।
देखिएगा आगे लिखा हुआ है 700 जो है वो प्रोविजनली क्वालिफाइड है, और ये जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिलेड ड्यू टू प्रिवेलिंग कोविड-19 कंडीशन आफ्टर इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी पब्लिश्ड। तो ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम करवा लेंगे जैसे ही चीज़ें नॉर्मल होती है। कुल मुद्दे की बात यह है कि जैसे जैसे आपके और भी चीज़ें आएगी, यानी कि रिप्लेसमेंट पैनल आएगी, आपके कट ऑफ नीचे जाएंगे, और ये तब हो रही है जब 62,000 वैकेंसी है। अब यहाँ पे देखिए कि 1 लाख वैकेंसी, अब कहेंगे कि 1 लाख में सर वो 20% तो अप्रेंटिस वाले, भाई ये 62,000 में भी 20% जो अप्रेंटिस वाले थे, तो आप समझ सकते हो 14×12 यानी कि 85,000 एक्चुअल में आपके वैकेंसी हैं। ये जो 62,000 2018 वाला है उसमें 62,000 वैकेंसी नहीं है, अप्रेंटिस वाले को हटा दे तो एक्चुअल में 85,000 वैकेंसी है। तो उस तरीके से देखें तो यहाँ पे आपके 80,000 के अराउंड वैकेंसी है अगर अप्रेंटिस वाले को हटा दिया जाए तो आप समझ सकते हैं 50 और 80 में डिफरेंस तो है ना भाई। और फिर भी वहाँ यहाँ पे क्या है कि इतने जो फॉर्म 80,000 या 1 लाख में भरे हैं उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो हुआ होगा। हो सकता है कि एनटीपीसी में उनका सिलेक्शन हो जाए तो वहाँ पे भी छोड़ देंगे, ऑब्वियसली छोड़ेंगे। एलपी टेक्नीशियन में हो गया होगा, अब तो प्रमोशन वगैरह भी बहुत सारे ले लिए होंगे तो और भी वो नहीं छोड़ सकते हैं उस जॉब को। तो कहने का मतलब ये है कि मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिएगा कि जो आपका जितने भी ग्रुप डी के कैंडिडेट हैं वो एकदम से निश्चिंत रहिए। निश्चिंत का मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ना छोड़ देना है, आप पढ़ते रहिए, ये मोटिवेट अपने आप को करते रहिए कि नहीं इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे जिस तरह के डेटा अभी आ रहे हैं 2018 की वैकेंसी में, जिस तरह के डेटा, एक बार आप पेट क्वालिफाई कर लिए ना, पेट यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो रनिंग होता है और उसके बाद बोरी उठा के दौड़ना होता है, तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और ये जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो 70 नंबर 70 जो नॉर्मलाइजेशन है ना, अगर आप इसके पेट की बात करें तो पेट में आया होगा, मुझे लग रहा है पेट के लिए बुलाए होंगे 66 से ऊपर से नहीं, मतलब 66 के अराउंड बुलाएंगे, यानी कि 66 नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। और अगर हम बात करें रा मार्क्स कि हो सकता है उसका 48 भी रहे। तो टोटल यही मैं कह रहा हूँ कि अभी भी आपके पास चांस है। चलो ठीक है, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर मेरा मैथ्स कमज़ोर है, मेरा ये कमज़ोर है, मेरा वो कमज़ोर है, जिसकी वजह से हम एनटीपीसी हो सकता है हमसे ना निकले। ऐसा ना कर हो कि आपसे ना निकले, लेकिन सपोज नहीं निकलता है, कम से कम एक आधार तो आपको मिलेगा ग्रुप डी। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि टट्टी साफ का, तो ये वो मैं भी इस तरह के जो कमेंट है उसको फेस करता हूँ, बट वो चीज़ें जानते हैं कौन बोलते हैं, जिनको कुछ नहीं प्राप्त होता है, वो दूसरे के जो प्रोग्रेस हैं उनको देख के थोड़ा सा उनको लगता है कि यार ये प्रोग्रेस कर गया, हम यहीं पे रह गए, मतलब कि हम अनअकैडमी पे ही पढ़ाते रह गए, साला 20,000 देता है उसमें भी एकदम से माथा ख़राब करके रख देता है कि सर आपको ये करना है वो करना, कुत्ते की तरह, मतलब कि उसके अंडर काम करना पड़ता है। रेलवे स्टाफ में कोई भी कितना भी छोटा काम हो ना भाई, एकदम से आप कहो आज़ाद रहते हो। किसी का इवन आपके सामने कोई ऑफिसर भी रहेगा ना, अगर आप गलत नहीं हो तो पर भी आप उसकी बात नहीं मान सकते हो, इतना आपके पास पावर होता है। कोई भी स्टाफ हो, ग्रुप डी का हो या ग्रुप सी का स्टाफ हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रिविलेज आपके हाथ में है, वो भी सरकार की नज़र में उतना ही बड़ा कर्मचारी है जितना आप हो। ये नहीं कि उसका पोस्ट होने की वजह से उसका मतलब कि कुछ भी कर सकते हो, वो आपके साथ कुत्ते की तरह बर्ताव करेगा। तो ये चीज़ें मेंटेलिटी जो आप सोचते हैं ग्रुप डी में, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो हम लोग को लगता है कि अगर हमारे साथ जाती होती है तो हम लोग के पास इतना हथियार है कि मतलब कि वो खुद समझ जाते हैं कि नहीं भाई हम इसके साथ जाती नहीं कर सकते। ये प्राइवेट फर्म नहीं है कि अपने तरीके से काम करवाएंगे, ठीक है। तो बाकी आप समझदार हैं, क्या सोचते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।